जय जिनेन्द्र। मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया डिजिटल। गोड़वाड़ के गौरव बाली रत्न चौपड़ा कुल दीपक हिंदी साहित्य दिवाकर परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्न सेन सूरीश्वर जी महाराज साहब एवं नूतन दीक्षित मुनि पुण्य बल विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा के शुक्रवार दिनांक 25 अप्रैल 2025 को बाली में प्रवेश करने पर प्रातः 7:30 बजे श्री संघ ने दादावाड़ी से गाजते वाजते सोमैया किया। श्री संघ गुरु भगवंतों के साथ मीठी में आराधना बन पहुंचा, जहां गुरु मुख से मांगलिक हुआ। गुरु भगवंतों के बाली में त्रिदिवसीय स्थिरावास से बाली श्री संघ के धर्म प्रेमियों में हर्षोल्लास था। प्रथम दिन श्री संघ की नवकारशी के पश्चात धर्म सभा हुई, जिसमें परम पूज्य आचार्य भगवंत का प्रवचन हुआ। आचार्य श्री ने जैन धर्म की सूक्ष्मता को बड़े ही सरल शब्दों में उपस्थित जनों को समझाया। इस अवसर पर श्री संघ अध्यक्ष बाबू भाई मंडलेसा ने भी धर्म सभा को संबोधित करते हुए गुरु भगवंतों के बाली आगमन को श्री संघ के लिए अहोभाग्य बताया। देखिए, गुरुदेव बुला रहे हैं, हमारा सौभाग्य है और हमारे लिए बाली जैन संघ के विशेष सौभाग्य है कि जो गुरुदेव हिंदुस्तान के अंदर अपने मुकाम जीतवाड़ी हम सबको सुनाते हैं। आज हमें सुनने का मौका मिला है। हम संसारी है, लेकिन सुनने का मौका मिला है। आप सभी से निवेदन है कि आप समय पर 9 बजे से 9 बजे चालू हो जाएगा। 9 से 10 बजे तक गुरुदेव का व्याख्यान होगा। आप सभी इसमें लाभ लेंगे। त्रिदिवसीय स्थिरावास के दूसरे दिन गुरुदेवों ने प्रवचन के पश्चात परम पूज्य आचार्य भगवान रत्न सेन सूरीश्वर जी महाराज साहब द्वारा रचित 254वीं पुस्तक पंच प्रतिक्रमण विवेचना के पुनर्प्रकाशन का विमोचन ट्रस्ट मंडल द्वारा किया गया। इस अवसर पर सज्जन भाई राका ने पूज्य आचार्य श्री के साहित्य सृजन का विस्तृत उल्लेख भी किया। ज्ञातव्य है, जैन धर्म से संबंधित अधिकांश साहित्य प्रायः प्राकृत, गुजराती अथवा संस्कृत में ही उपलब्ध है, जिसे पढ़ पाना सभी के लिए संभव नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सेन सूरीश्वर जी महाराज साहब द्वारा पहली पुस्तक वात्सल्य का महासागर से शुरू हुआ रेखन का सफर अब तक लगभग 260 ज्ञान से समृद्ध पुस्तकों के हिंदी में सृजन एवं संपादन तक पहुंच चुका है, जो आज भी निरंतर जारी है। आचार्य भगवंत रत्न सेन सूरीश्वर जी महाराज साहेब का उपरोक्त लेखन वर्तमान पीढ़ी का तो ज्ञानवर्धन कर ही रहा है, साथ ही आने वाली कई पीढ़ियों के लिए यह एक अनमोल खजाना भी साबित होगा। पूज्य आचार्य रत्न सेन सूरीश्वर जी महाराज साहब द्वारा हिंदी में सृजित पुस्तकें न केवल श्रावक श्राविकाओं में लोकप्रिय है, अपितु अनक साधु साध्वी जी भगवंत भी उपरोक्त साहित्य का अपने प्रवचनों के आधार के रूप में उपयोग करते हैं। बाली श्री जैन संघ के लिए यह सदा ही गौरव का विषय रहेगा कि इस धरा पर एक ऐसे बिरले इंसान ने जन्म लिया था, जो आगे चलकर आचार्य भगवंत रत्न सेन सूरीश्वर जी के रूप में पहचाने गए और जिन्होंने जैन धर्म से संबंधित साहित्य का हिंदी में सृजन कर जिन शासन की सेवा का एक ऐसा दुर्लभ कार्य किया, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आचार्य श्री के इस अनमोल कार्य ने न केवल असंख्य लोगों को जैन धर्म की गहराई से ही परिचित करवाया, अपितु उनको हमेशा हमेशा के लिए जैन धर्म से जोड़ भी दिया। बता दें कि आने वाले वर्ष 2026 में जनवरी माह की 31 तारीख को परम पूज्य आचार्य भगवान रत्न सेन सूरीश्वर जी महाराज साहेब संयम जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। इस हेतु बाली ट्रस्ट मंडल ने परम पूज्य आचार्य भगवंत से संयम जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश पर
पंचहानिका महोत्सव बालीश्री संघ में रखने की विनती की, जिसे गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकार किया। ऐसे कार्यक्रम कभी कभार जीवन में कभी जैसे दीक्षाएं कभी कभार होती है और देखने को मिलती है, तो उसी प्रकार से इतने 50 वर्ष का, क्या 50 वर्ष की एक दीर्घ अवधि और उसमें संयम महोत्सव मनाने का एक सौभाग्य मिलता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके हृदय के अंदर भी क्या ये महोत्सव किसके लिए मनाने का है? संयम धर्म की अनुमोदना का। उपरोक्त पंचहानिका महोत्सव बालीश्री ओसवाल जैन संघ में 27 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। तीसरे और अंतिम दिन यानी 27 अप्रैल 2025 को हुई धर्म सभा में आचार्य भगवंत ने सभी से ज्यादा धर्म आराधना करने का आह्वान किया। गुरुदेव ने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को संयम जीवन का महत्व बताया। इस अवसर पर बाली में होने वाली गुरु भगवंतों की धर्म सभाओं में प्राय उपस्थित रहने वाले बाली के शिक्षाविद, मुस्लिम समाज से संबंध रखने वाले श्री सुलेमान जी टाक ने पूज्य आचार्य श्री की पुनः प्रकाशित विमोचित पुस्तक पंच प्रतिक्रमण सूत्र का अध्ययन कर उस पर अपने विचार रखते हुए इसे एक अनमोल कृति बताया एवं इसे पढ़ने का सभी से आग्रह किया। जैन संगीतकार गायक अशोक भाई गेमावत ने इस अवसर पर गुरु भक्ति गीत भी प्रस्तुत किया। सचिव कांति भाई कितावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। तीनों ही दिन जैन फुलवाड़ी में नवकारसी एवं सुबह के स्वामी वात्सल्य की सुंदर व्यवस्था रखी गई थी, जिसका लाभ श्रीमती पानीबाई हस्तीमल जी चोपड़ा परिवार निगड़ी पुणे एवं श्रीमती सरसोंबाई हरकचंद जी कोठारी परिवार मुंबई ने लिया। इस अवसर पर मारवाड़ मीडिया डिजिटल ने आचार्य भगवंत से विभिन्न मुद्दों पर धर्म चर्चा भी की। गुरुदेव ने जीर्णोद्वार पश्चात नूतन निर्मित शेषली दादा 108 पार्श्वनाथ जिनालय पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विगत संवत 2069 के बाली चातुर्मास में इस तीर्थ भूमि में आयोजित उपधान तप दरमियान लगभग 2 मास की स्थिरता का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वाकई में इस तीर्थ भूमि की महिमा अपरंपार है। गुरु भगवंत ने आगे फरमाया कि अध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री बद्रंकर विजय जी महाराज साहब कहा करते थे कि अरावली तीर्थ की तलहटी में आए हुए प्राचीन तीर्थ अंतरंग साधना के लिए खूब अनुकूल है। राणकपुर, मुछाला महावीर जी, राता महावीर जी, शेषली, नादिया, दियाना, लोटाना, दादा पार्श्वनाथ आदि सभी तीर्थ आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। गुरुदेव ने कहा कि निकट भूतकाल में ही जिस शेषली तीर्थ का अमूल चूल जीर्णोद्वार हुआ है और जहां अति प्राचीन शेषली पार्श्वनाथ जी दादा पार्श्वनाथ के नाम से प्रख्यात है, वे विराजमान है। भागदौड़ वाली इस जिंदगी में कुछ समय निकालकर स्थिरता पूर्वक इन तीर्थों की स्पर्शना करने से अपने जीवन में भी आत्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस तीर्थ भूमि की स्पर्शना, पूजन व भक्ति कर सभी आत्माएं मुक्ति पथ में खूब खूब आगे बढ़े, यही मंगल कामना आचार्य भगवंत रत्नसेन सूरीश्वर जी महाराज साहब ने की है। आप सभी सुधी जनों से अंत में एक निवेदन, हमारे इस YouTube चैनल MM डिजिटल को लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सहज ही पहुंच सके। आपका सहयोग आवश्यक है। धन्यवाद।